हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एप्लीकेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। आईबीएम लिमिटेड का एक क्वेश्चन है जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन अगले वाले पेपर के अंदर भी एक बार आ चुका है, बस सिर्फ अमाउंट शायद चेंज है। यहाँ पर बोला गया है कि कंपनी जो है करंटली जो प्रोड्यूस कर रही है और सेल कर रही है वो कुछ 11,250 यूनिट सेल कर रही है, और उसमें भी 2,25,000 तो वो लोग लॉस कर रहे हैं, मतलब लॉस ही कर रहे हैं। और only 75% of the plant normal capacity is being utilized during the current year। अच्छा, अभी 75% ही काम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये जो वर्क हो रहा है ना, ये जो वर्क हो रहा है ना, वो सिर्फ 75% वर्क ही हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है। 100% काम नहीं चल रहा है, सिर्फ 75%। कंपनी का करंट फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 75% ऑफ द सेल्स वैल्यू। मतलब बेटा वेरिएबल कॉस्ट जो है ऑफ सेल्स वो 75% है। इसका मतलब ये हो गया कि आपका पीवी रेशियो जो होता है ना, वो 25% होता है। और एक चीज समझो, आपके पास क्वेश्चन में सेल्स नहीं है, आपके पास क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है। आपको क्वेश्चन में यूनिट जरूर दे रहे हैं, 11,250 यूनिट आप बेच रहे हैं। कितने प्राइस पे बेच रहे हैं वो भगवान को पता, अपने को अभी पता नहीं है, ठीक है। अभी तो पेपर सेटर को पता है कितने में उसने सेट किया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अपने पास यहाँ पर कंट्रीब्यूशन कितना है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, तो वो भी अपने पास नहीं है। अपने पास फिक्स कॉस्ट है 11,25,000। पूछा क्या, बोले सर ब्रेक इवन पॉइंट पूछा। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है, ये तो एकदम मतलब ब्रेक इवन पॉइंट तो मतलब हम लोग बहुत बचपन से करते आ रहे हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। बोले सर अपने पास फिक्स कॉस्ट है 11,25,000। बोले सर पीवी रेशियो इज 25%। कहां से मिला बेटा तेरे को, यहां से मिला। बोले 75% पीवी रेशियो, सॉरी 75% इज अ वेरिएबल कॉस्ट ऑन सेल्स, तो फिर बच गया तो वो 25% तो क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 45 लैक्स, और ये रुपीज में आ गया ना, 45 लैक्स रुपीज। ओके, अभी देखो मेरे को बोला गया कि 2,25,000। भाई साहब ये कंपनी लॉस कर रही है, लॉस कर रही है। अब ये माइनस में आना चाहिए। इसका मतलब आपका कंट्रीब्यूशन जो है ना, वो 11,25,000 में से 2,25,000 माइनस कर दोगे। ये माइनस कर दोगे तो ये मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 9 लाख रुपए। बेटा कंट्रीब्यूशन इज 9 लाख। और कंट्रीब्यूशन जो होता है ना, वो एक तरीके से पीवी रेशियो होता है। तो अगर मैं 9 लाख से अगर ये सेल्स निकालना चाहता हूं, तो याद करो हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते थे रिक्वायर्ड सेल्स की, भूल गए क्या। रिक्वायर्ड सेल्स की एक फॉर्मूला यूज करते थे। क्या रिक्वायर्ड सेल्स की क्या फॉर्मूला यूज करते थे, बताओ मेरे को। रिक्वायर्ड सेल्स की एक फॉर्मूला जरूर यूज करते थे कि अपना इतना लॉस होता है तो कितना प्रॉफिट होगा, कितना, ठीक है। तो उधर से भी आप निकाल सकते हो, या तो आप एक काम करो, सीधा 9 लाख, एक सेकेंड, सीधा 9 लाख को 25% इज योर पीवी रेशियो, तो डिवाइड करो 9 लाख डिवाइड बाय 25%, मेरा 36 लाख रुपए का यहाँ पर सेल्स आएगा। और 36 लाख का सेल्स आ रहा है ना, तो आपके पास सेल्स यूनिट भी तो है, और 11,250 से डिवाइड कर लोगे ना, तो यहाँ पर आपको 320 रुपए मिल जाएंगे। देखो ये यूनिट्स भी आपको मिल गए, है ना। और देखो ये निकालना जरूरी नहीं था, पूछा नहीं था, लेकिन मैंने निकाला क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में पूछ ले, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन में ये पूछे आपको, ओके, तो निकाल दिया मैंने, सिंपल सी बात है। ओके, चलिए अब ये जो निकाला उससे बहुत सारे काम हो जाते हैं। कैसे, देखो यहां पर आ जाते हैं साइड बाय साइड। देखो आपने यहां पर सेल्स प्राइस निकाली, कितनी निकाली, तो सर 320। तो सर वेरिएबल कॉस्ट तो आपको दे रखा था क्वेश्चन में 75%, तो 320 का 75% करोगे ना तो 240 आता है। अब 240 माइनस कर दोगे तो 80 जो है वो मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो अगर गलती से क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया, गलती आजकल यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा करती है, पूछ लिया कि सर ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में भी पता लगाओ, तो ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में पता लगाने के लिए फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है। फिक्स कॉस्ट कितना है, 11,25,000। कंट्रीब्यूशन कितना आया था, बोले सर 80 रुपीज। ओके, 11,25,000 डिवाइड बाय 80 कितना आ रहा, 14,062.5 यूनिट्स। ये यूनिट्स आ जाए,
देखो पूछा नहीं है, मैं हमेशा आपको ज्यादा इसलिए करवाता हूं क्योंकि देखो स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है कि सर क्या करें। यहाँ पर कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है तो कौन सा निकाल के आए, अगर पॉसिबल है तो दोनों निकाल के आ जाओ ना, क्या दिक्कत है तुम लोग को, ठीक है। ऐसा तो लिखा नहीं है कि इसमें निकालो इसमें निकालो, दोनों निकाल दो। और अगर चलो एक भी निकाल के आ जाओगे तो कोई गलत नहीं देने वाला, यहाँ पर लिखा ही नहीं ना उन्होंने, ठीक है। तो निकाल दो दोनों में से कोई एक, ठीक है, पहला वाला ही निकाल लो। चलो दूसरा, दूसरे में पूछा क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। बोला सर कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ओके, इफ द कंपनी ऑपरेट 90% ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी। मतलब देखो अभी कंपनी 75% कैपेसिटी पे काम करके 11,250 यूनिट बनाती थी, लेकिन अभी कंपनी 90% पे काम करने की इच्छा रखती है, तो हम कितना बनाएंगे? तो 11,250 इंटू 90 डिवाइड बाई 75 कितना आ जाएगा? 13,500। इतना यूनिट अपने, देखो ये तो आता है ना सभी स्टूडेंट्स को, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है 11,250 इंटू 90 डिवाइड बाई 75। क्योंकि मुझे ना अभी बीच में किसी स्टूडेंट ने पूछा था, बोले सर ये आपने कैलकुलेशन कैसे किया, ठीक है, मेरे पास कॉल आया था, तो बोले सर ये कैसे किया, बोले मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई। बोले कि अच्छा हाँ। तो कई बार बहुत मतलब छोटी छोटी कैलकुलेशन भी स्टूडेंट को नहीं पता होती, ठीक है। 13,500 हम लोगों ने क्या करेंगे, बेचने वाले। अब देखो यहां से तो पूरा क्वेश्चन ही क्लियर हो गया कि अगर आप सेल कर रहे हो 13,500 यूनिट और सेलिंग प्राइस आपने निकाल दिया, इसीलिए तो काम का आया सेलिंग प्राइस। देखो वेरिएबल कॉस्ट 13,500 इंटू वो भी निकाल के रखा था 240, तो 13,500 इंटू 320 मतलब 43,20,000, ओके। और फिर 240 से मल्टीप्लाई करें तो 32,40,000 और 43,20,000 मतलब कितना आ जाएगा? 10,80,000। नाउ फिक्स कॉस्ट कितना आ जाएगा? 11,25,000। वो तो सेम है ना, फिक्स कॉस्ट थोड़ी बदल रहा है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। 45,000 इज योर फाइनल लॉस। देखो कंपनी है ना 90% कैपेसिटी पे काम करके भी लॉस कर रही है, आप खुद सोचो कितना, मतलब 90% पे काम करके कोई लॉस कर रहा है, ओके। तो अभी क्या कमाएंगे क्या, ठीक है, बंद कर दो बिजनेस, ऐसा हो जाएगा। कैलकुलेट द न्यू ब्रेक इवन पॉइंट, नया ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करो। कब? जब उन्होंने बोला कि रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस बाय 10%, रिडक्शन इन सेलिंग वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 20% एंड इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट बाय 20%, ओके। चलो ऑल द चेंज आर टेकन टू बी केयर, ओके। देखो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो क्या करना है, रिड्यूस करना है, और आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो भी रिड्यूस करना है बाय 10%। चलिए कोई बात। थर्ड पॉइंट, सेलिंग प्राइस जो है वो अभी कितनी है? बोले सर 320 थी, अभी इसको 10% से कम कर सकते हो। सर 320 को 10% से कम कर दिया, बोले कि सर 288 हो गया। सर वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 240, कितने से कम करने का बोला सर? 20%। 240 का 20% कम कर दो, कितना आता है? 192 आ रहा है। अच्छा, और ये 288 माइनस 192 कितना आया सर? 96। 96 इज योर कॉन्ट्रीब्यूशन। अभी आपको बोला ये गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। अब देखो यहां पर भी आप दोनों निकाल सकते हैं, बाई यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, बिकॉज इन्होंने फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज बोला है, ध्यान रखना, इधर फिक्स कॉस्ट में इंक्रीज बोला है बाई 20%। फिक्स कॉस्ट इंक्रीज बाय 20% मतलब 11,25,000 का जो फिक्स कॉस्ट है वो 20% बढ़ जाएगा इन न्यू सिनारियो, मतलब 13,50,000 is your fixed cost. Now you have to find out break even point, fixed cost divide by contribution per unit कितना आ जाएगा? 13,50,000 is your new break even new fixed cost and 96 is your contribution। तो 96 से डिवाइड करूंगा तो वापस मेरा आंसर जो है वो वहीं पे आके रह गया 14,062.5 यूनिट्स वाइज। लेकिन अगर सेम चीज मैं रुपीस में भी निकाल लूं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पीवी रेशियो। व्हाट इज अ पीवी रेशियो? पीवी रेशियो इज अ कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। तो मेरे पास 96 डिवाइड बाय 288 इनटू 100 कर लो,
तो 96 डिवाइड बाई 288 इंटू 100 मतलब मेरे पास आंसर आ जाता है 33.333333%। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट का अगर आंसर रुपीज वाइज निकाल लो तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, पीवी। व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट, 13,50,000 और डिवाइड बाय 33.333333% और ध्यान रखो जब भी 13,50,000 को आप डिवाइड करोगे तो 33.3333 आप पूरा ले लो, पूरा 3333 लेके परसेंटेज करो तो आपको एकदम एक्यूरेट आंसर मिलेगा 40,50,000। ठीक है, या तो फिर एक अच्छी सी टेक्निक बताऊं, जब भी किसी परसेंटेज 33 एंड 333 से डिवाइड कर रहे हो ना तो ऊपर वाली अमाउंट जो है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये मत करो, ऊपर वाले अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस एग्जैक्टली उतना ही आंसर आता है। अब ये लॉजिक क्या है, तो उसके लिए तो हम लोग देखो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जनवरी से हमारा जो नेक्स्ट ईयर का जो होता है, नेक्स्ट ईयर का जो बैच होता है उसके लिए हम जीसेट का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। वहां पर ये सब जो कैलकुलेशन मैटर है जिसमें आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा आपको लॉजिक से ही काम हो जाता है कि ऐसा क्यों होता है। ओके, वो हम सिखाने वाले हैं, तो उसके कोर्सेज जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 40,50,000 का ब्रेक इवन पॉइंट। अब इससे आगे क्या क्वेश्चन में कुछ बोला है, क्या कुछ ढूंढ सकते हैं? देखो कुछ नहीं। हाँ, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट शायद ऐसे होंगे कि सर अगर क्वेश्चन में हमें ये वाला जो टॉपिक है उसको, ये जो टॉपिक हमने यहाँ पर निकाला कि सर ये लॉस निकाला, अगर ये लॉस कोई और तरीके से निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते। आप रिक्वायर्ड सेल्स की फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। कैसे? बोले सर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट या लॉस, तो वो तो अभी पता नहीं है, तो हम लिख लेते हैं प्रॉफिट और माइनस में आया तो समझ लेना लॉस और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब रिक्वायर्ड सेल्स आपको बोल के रखा है 13,500 यूनिट का हम बेच रहे हैं, फिक्स कॉस्ट कितना है 11,25,000, प्रॉफिट का अपने को पता नहीं है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, वैसे अभी पता तो हो गया लॉस है, लेकिन जब आप इस फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करोगे तब थोड़ी पता होगा। तो 80 का कंट्रीब्यूशन, अब ये 80 सामने जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13,500 का 80 से मल्टीप्लाई कितना आ गया, वही आ गया देखो 10,80,000, और उसमें से 11,25,000 आप लेस कर दोगे तो आपका प्रॉफिट या फिर लॉस में आंसर आएगा। तो अगर माइनस में आ रहा है तो डेट मीन्स के लॉस हो जाएगा, तो माइनस में आया 45,000, ये आपका लॉस होगा। तो ये भी आप तरीका यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग हर तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बस आपका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ फॉर्मूला से कर लेते हैं, लेकिन पता है जब ये चैप्टर सीख लेते हैं फिर जब खुद करने की बारी आती है ना और कोई नया क्वेश्चन आता है ना तब फंस जाते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो यही होता है कि जब आप कॉन्सेप्ट से पढ़ते हो तो कैसे होता है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर देखो वेरिएबल कॉस्ट भी आप निकाल सकते हो, 27 लाख आता है। कैसे? वो डिफरेंस निकाल लो 36 लाख और 9 लाख के बीच, या तो वेरिएबल कॉस्ट 75% है वो निकाल, हो गया। तो देखो क्वेश्चन वैसे इजी था, मेरे ख्याल से 14 मार्क का ये क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, इतना लॉन्ग भी क्वेश्चन नहीं पूछा था और ना तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ यहाँ पर सीखना था। ठीक है, चलिए, तो ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय एंड टेक केयर।